Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 6. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं और आगाज़ करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.4 का। एक्सरसाइज 6.4 का जो पहला सवाल है इसके कुछ पार्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और पहले 4 पार्ट्स जो हैं वो इस लेक्चर के अंदर डिस्कस होंगे। सो किस तरह से इनको प्रोसीड करेंगे, आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की जानिब। क्वेश्चन क्या है ज़रा देखिएगा और फिर उसकी रूह के मुताबिक हम उसको स्टडी करते हैं। सवाल ये है कि फाइंड द फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है, फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स, गिवन पैराबोलास के ऊपर, और फिर उन पैराबोलास को स्केच करना है, उनके ग्राफ्स बनाने। तो ये हमारा टोटल जो है वो प्रोसेस होगा जिसको हमने यहाँ पे फॉलो करना है। तो देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास पहला पार्ट बनता है वो कुछ इस तरह से है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। ये हमारे पास पहला पार्ट है। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपके जहन में सिर्फ होनी चाहिए। हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जानते हैं तो यकीनी तौर पे हम इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दूँ। आपको पता है कि एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला, एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास बनती है पैराबोला की वो बनती है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, फर्ज करें इसको मैंने 1 का नाम दे दिया, इसको मैंने 2 का नाम दे दिया। So by comparing 1 and 2, by comparing, मैंने यहाँ पे compare कर दिया, by comparing 1 and 2, जब मैंने फर्स्ट और सेकंड को compare किया तो मेरे पास यहाँ से जो सबसे मेन चीज़ थी वो ये आ गई कि हमारे पास ये जो 4a है ये 8 के इक्वल है। So 4a is equals to 8। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर 4a 8 के इक्वल है सो a इज इक्वल्स टू 2। तो a एक्चुअली क्या है, द लेंथ बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स, ये वो लेंथ है। तो ये हमने फाइंड कर ली। लिहाजा हमारे पास यहाँ पे अब फोकस का पता चलाना कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि फोकस से पहले हमें एक्सिस का पता होना चाहिए, क्योंकि देखें लेंथ तो एक्स एक्सिस पे भी अगर मैंने 2 रखनी है, वाई एक्सिस पे भी 2 रखनी है, तो लेंथ तो 2 बज़ाहिर ये नहीं बता रही कि इसका एक्सिस कौन सा है, और फोकस लिखते हुए आपने इसको a0 लिखना है या 0a लिखना है, ये बात a नहीं बता रहा, ये बात तो आपको बताएगा उसका एक्सिस। सो यहाँ पे सबसे पहले अगर एक्सिस ऑफ द पैराबोला को आप देखें कि एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या है, तो आप देखिएगा एक्सिस ऑफ पैराबोला जो हमारे पास बनता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, मैं यहाँ पे वो लिखता चलूँ, बेशक वो आस्किंग में है या नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि उसकी बेस पे ये चीज़ें बननी है। सो एक्सिस ऑफ पैराबोला हमारे पास जो आएगा वो ये आ जाएगा कि एक्स एक्सिस जो इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला बन रहा है, क्योंकि लीनियर यहाँ पे एक्स एक्सिस है। सो एक्स एक्सिस पे आपका एक्सिस ऑफ पैराबोला बना, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे ये होता है कि y इसमें 0 है। लिहाजा अब आप फोकस बताएंगे तो आपको कोई ये इशू नहीं होगा कि आप जब फोकस बता रहे हैं तो आप उसको बता रहे हैं कि a0। अब इस a0 के अंदर जो a की वैल्यू है वो हमारे पास मौजूद है, a की जो वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास 2 और y की वैल्यू 0, ये आ गया। दूसरी बात, वर्टेक्स की जानिब चलते हैं। तो वर्टेक्स तो बड़ा इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर मैं बात करता हूँ वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स इसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वर्टेक्स चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है जो आपके पास बन रहा है हमेशा इसका, वो y और x दोनों 0। अब देखें ना, y तो ऑलरेडी 0 है, तो x भी उस पर जब 0 होगा तो वो आपके पास यकीनी तौर पे v ऑफ 0 0 इसका वर्टेक्स बन जाएगा। अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स डिमांड की गई है, सो मैं डायरेक्ट्रिक्स की जानिब जाता हूँ कि इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो हमारे पास होती है एग्जैक्टली आप उसकी बैक पे जाते हैं और उसकी बैक पे जाके आप उसको देखते हैं। जी वर्टेक्स का तो आपको पता चल गया,
कि वर्टेक्स अब आपके पास ये आ रहा है। सो अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की जानिब अब हम मूव कर रहे हैं और देखते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है। डायरेक्ट्रिक्स के बारे में आप जानते हैं कि ये क्या होती है, फिर भी मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये dtx है, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो बनती है ये आपके पास क्या बनती है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि फोकस यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे आपके पास ये 0 0 इसका वर्टेक्स है, तो ऑब्वियसली जो डायरेक्ट्रिक्स है वो x इज इक्वल्स टू -2 या आप ये कह लें कि x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 होती है। तो ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है। अब अगला सवाल ये है कि इसको स्केच करना। अब वो स्केचिंग कैसे है आपके सामने मैं पेश करता हूँ स्केचिंग को और फिर वहाँ से आपको समझाता हूँ कि ये सारे स्केच जो है वो किस तरह से और किस अंदाज से बनाए गए और आपने उसको किस तरह से कैलकुलेट करना है। सो देखिएगा, ये आपके सामने स्केच आ गया। इस स्केच पे अगर आप ज़रा गौर करें और मैं इसके मुताबिक इसको यहाँ ड्रॉ भी करता हूँ। सबसे पहले आप देखें इसका जो वर्टेक्स हमने लिया वो वर्टेक्स आपके पास कहाँ पे है, ओरिजिन पे है 0 0 पे। ये इसका वर्टेक्स आ गया यहाँ पे 0 0 पे। उसके बाद वर्टेक्स हमारे पास 0 0 पे है। फिर इसका जो फोकस है वो इस जगह पे है, फोकस इसका 2 0 पे है। सो मैं फोकस 2 0 पे रख रहा हूँ और फोकस जो है उसके मुताबिक आपके पास पीछे लाइन मौजूद है। अब रह गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स, ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड करनी थी। तो जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो एग्जैक्टली उसी पे उसके बिहाइंड होगी वर्टेक्स से पीछे वाली साइड पे। सो मैं वर्टेक्स से पीछे वाली साइड पे -2 पे जाता हूँ और एग्जैक्टली -2 पे ये लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो ये जो लाइन यहाँ पे बनेगी ये जी मेरे पास कहलाएगी कि ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। सो डायरेक्ट्रिक्स भी आ गई हमारे पास, डायरेक्ट्रिक्स मौजूद है, वर्टेक्स मौजूद है और फोकस मौजूद है। ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पे उसको कैलकुलेट करके देनी थी, फाइंड करके देनी थी, वो हमने कर दी। इसके बाद मूव करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या सीन है, क्या सिचुएशन है और उसके मुताबिक फिर अपने इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16y। अब वो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16 जो है वो आपके पास इसकी आपने ये सारी चीज़ें फाइंड करके देनी है यहाँ से। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ पहले और फिर उसको आगे प्रोसीड करता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास है x स्क्वायर, सेकेंड पार्ट है ये और सेकेंड पार्ट मेरे पास आ रहा है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16y। ये हमारे पास सवाल है। अब देखिए उसी अंदाज से आप इसको भी कंपेयर करेंगे। मैंने तमाम टाइप के जो पैराबोलाज है वो आपको सिखाए हुए हैं, आपको बताए हुए हैं। आप उन पैराबोलाज के मुताबिक चलते जाएं और उसको बनाते जाएं। यहाँ मेरे पास जो जनरल आपके पास जो पैराबोला होता है वो कंपेयर किसके साथ करना है, आपको पता है कि एज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब एज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अब इसके मुताबिक जो आपके पास पैराबोला की इक्वेशन है वो आप देखिएगा वो क्या है, वो बन जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। अब ये x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay बन रहा है। इसके साथ मैंने इसको कंपेयर कर दिया। तो जब मैं इसके साथ करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा कि मेरे पास -4a जो है वो आपका -16 के इक्वल आएगा, या आप इस तरह से कंपेयर कर लें, या 4a को y के साथ जो कोफिशिएंट है 16 का उसके साथ कंपेयर कर लें। तो यहाँ से आपके पास जो a की वैल्यू है वो 4 आ जाएगी। सो यहाँ से आपने a को कैलकुलेट कर लिया। a की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हम इसका फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स बताएंगे। लेकिन एज यूजुअली बात जानना ज़रूरी है कि ये किसके ऊपर मौजूद है। तो अब चूंकि y लीनियर है तो लिहाजा इसका जो एक्सिस ऑफ पैराबोला बनता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, वो जो पैराबोला का एक्सिस है हमारे पास वो एग्जैक्टली इसके मुताबिक आएगा। और वो पैराबोला का जो एक्सिस आ रहा है वो मैं लिख रहा हूँ x स्क्वायर इक्वल्स टू -16y के मुताबिक। तो वो मेरे पास यहाँ पे बन रहा है
ओवरऑल इसको कंक्लूड करके फोकस जो है एक्सिस ऑफ पैराबोला हमारा y हो गया, और इसका जो स्पैन है एक्सिस ऑफ पैराबोला y एक्सिस हो गया। अगली बात है इसका स्पैन, यानी कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ड्यू टू नेगेटिव साइन। अब ये डाउनवर्ड बन रहा है, तो आपने इसके मुताबिक इसको ट्रीट करना है। तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएंगे कि इसका फोकस क्या बनेगा। सो जो इसका फोकस बनेगा, फोकस इसके मुताबिक मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे जो फोकस बन रहा है वो बन रहा है 0 और -4, चूंकि अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है 0 और -4। जो वर्टेक्स बन रहा है वो तो प्योरली जो पॉइंट आपका बन रहा है उसी पे बन रहा है, तो वर्टेक्स इसका जो है वो 0 0 पे ही है। अब रहेगी डायरेक्ट्रिक्स DTX, तो जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है वो आपकी y = a है इस सीन के मुताबिक। अब वो y = a है, तो y = 4 जो है ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा। अब इसके ग्राफ की जानिब मूव करते हैं और देखते हैं कि इसका ग्राफ क्या बनता है। सो आइए इसके ग्राफ की जानिब बढ़ते हैं। जी, जो ग्राफ है इसका, अब चेक, जैसे मैंने पहले बता दिया, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसका डायरेक्ट्रिक्स उसका पॉजिटिव y = 4 पे है और इस तरह वो पीछे मौजूद है। सो मैं आपके सामने उसका ग्राफ लेके आता हूँ, देखिएगा, और उसके ग्राफ के ऊपर हम बात करेंगे। और जी ये ग्राफ आप देख रहे हैं, इस ग्राफ के मुताबिक आप देखिएगा, मैंने जैसे फोकस आपको बताया, वर्टेक्स बताया, और वर्टेक्स तो एग्जैक्टली और 100% जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी जगह पे मौजूद। और वो वर्टेक्स क्या है हमारे पास, इसका वर्टेक्स जो है वो 0 0 पर मौजूद है। एक चीज़ हो गई। फिर हम जब फोकस की बात करते हैं, फोकस हमने इसमें देखा कि चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए वो एक्स एक्सिस से नीचे है, तो एक्सिस से नीचे जाएंगे तो y की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब y की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो यहाँ पे जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरह से बन रहा है 0 -4, और वो आपने ऊपर देखा। अब रह गई इसकी एक लाइन, और वो लाइन जो है वो हमारे पास है कि वो डायरेक्ट्रिक्स है। और डायरेक्ट्रिक्स लाइन कैसे बनानी है, मैं आपको यहाँ पे वो डायरेक्ट्रिक्स लाइन ड्रॉ करके देता हूँ। चूंकि वो बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई, यानी कि 0 डिग्री पे, तो उस लाइन को हम 4 पे ड्रॉ करेंगे। चूंकि वो वैल्यू हमारे पास 4 बन रही है, लिहाजा 4 पे जाके मैं एक ब्लू लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि इसका जाहिर करेगी कि ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है इसके डायरेक्ट्रिक्स को। सो इस तरह से आप इस ग्राफ को देख रहे हैं कि ये आपके पास इसका ग्राफ बन रहा है। ये लाइन जो है ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है, जिसको हमने y = 4 कहा। ये हमारे पास इसका वर्टेक्स है और ये हमारे पास इसका फोकस है। तो इस तरह ये 3 ही बातें यहाँ पे डिमांड की गई थी, और उन 3 बातों की डिमांड के मुताबिक हमने उसको उसका सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर दिया। सो आप देख सकते हैं इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। हम तीसरे पार्ट की जानिब मूव करते हैं और पार्ट नंबर 3 देखते हैं कि क्या बात हो रही है उसमें। सवाल है x² = 5 टाइम्स y। अब जब आप बात करते हैं x² = 5 टाइम्स y की, ये सवाल है आपके पास। सोल्यूशन इसके अंदर आते हैं जी, सोल्यूशन में आए, गिवन क्या है आपके पास, गिवन दैट, मेरे पास ये है जी, गिवन दैट x² = 5 टाइम्स y। अच्छा, इसको कंपेयर बेशक इसी तरह कर लें या आगे जाके सपोजिशन में कर लें, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि इसका एक्सिस कौन सा है, वो बड़ा ज़रूरी होता है। और एक्सिस हमेशा वो होता है जो इसमें से लीनियर होगा, वो इसके एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। मैं यहाँ पे उस एक्सिस की जानिब भी मूव करता हूँ, लेकिन उस एक्सिस पे जाने से पहले इसको किस इक्वेशन से कंपेयर करना है वो लिखना बड़ा ज़रूरी है। तो आप बताएं कि एज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, आपके पास जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला मौजूद है, एज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला हमारे पास जो है वो यहाँ पे है x² = 4ay। इसको 1 का नाम दे दें, इसको यहाँ पे 2 का नाम दे दें। अब जब x² = 4ay आ गया, और अब आपने क्या करना है, इसको x² = 4ay के साथ कंपेयर करेंगे। अब x² = 4ay के साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो वो आप क्या कर सकते हैं,
अब कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल रहा है कि 4a किसके इक्वल आ रहा है, 4a यहाँ y के इक्वल आ रहा है। सो विच इम्प्लाइज दैट 4a इज इक्वल टू यहाँ 5 के इक्वल आ रहा है, तो आपने 4a इज इक्वल टू 5 लिख दिया। यहाँ से a की वैल्यू आपको पता चल जाएगी कि आपके पास a की वैल्यू क्या आ रही है, तो a आ जाएगा 5/4। a आपके पास 5/4 आ गया। a की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड कर ली विच इज एक्चुअली 5/4। तो अब 5/4 के बाद अब वर्टेक्स आपके पास जो है वो देखिएगा वर्टेक्स क्या है। तो वर्टेक्स आप जब देखते हैं, वर्टेक्स को हमेशा जब आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को लेके चल रहे हैं तो वर्टेक्स आपके पास हमेशा इसका 0 0 है, लेकिन मैं हमेशा उससे पहले प्रेफर करता हूं कि आपको पैराबोला का एक्सिस का पता होना चाहिए। सो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब जो एक्सिस ऑफ पैराबोला आपके पास बनेगा, जरा इसको देखिएगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है। एक्सिस ऑफ पैराबोला की बात जब हम करते हैं तो एक्सिस ऑफ पैराबोला जो होता है ये हमेशा जो इक्वेशन गिवन होती है ना, उसमें आप देखते हैं कि जो उसमें लीनियर फॉर्म में सिचुएशन होती है, उस लीनियर फॉर्म में जो भी वेरिएबल आ जाता है उस वेरिएबल के मुताबिक जब हम चलते हैं तो वो वेरिएबल आपको बताता है कि इसका एक्सिस कौन सा है। सो यहाँ पे लीनियर y है, इसका मतलब है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला इज y एक्सिस। सो एक्सिस ऑफ पैराबोला y एक्सिस, और y एक्सिस से मुराद है कि x इसमें 0 हो गया। सो एक तो ये बात आपको पता चल गई कि इसमें x 0 हो गया है, ये बात श्योर हो गई। अब आप आगे देखिएगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला डिसाइड हो गया। अब स्पैन कौन सा है, मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है, ये बात आपने जाननी है। तो इसका जो स्पैन है वो अपवर्ड है, चूंकि ये पॉजिटिव है लिहाजा ये अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर पैराबोला बन रहा है। सो इस तरह से आपने अपवर्ड डायरेक्शन में इस पैराबोला को बनाना है। अभी कैसे बनाना है वो देखते हैं। अभी आप आगे जाइएगा, अब बताएं इसका वही फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स। जब मैं बात करता हूँ इसके फोकस पे, फोकस इसका f ऑफ 0a आएगा और वो आ जाएगा 0.5/4, ये इसका फोकस आ गया। अब इससे आगे चलते हैं इसके वर्टेक्स के ऊपर, और अभी तक तो वर्टेक्स में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया, और अभी तक तो वर्टेक्स आपका एज यूजुअल वो 0 0 ही चल रहा है। सो वर्टेक्स इसका क्या हो गया, 0 0 हो गया। अब वर्टेक्स भी आपने बता दिया, फोकस भी आपने बता दिया। अब आप इससे आगे मूव करते हैं और बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की। अब जब हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे जाते हैं तो देखिएगा जो आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, इक्वेशन ऑफ dtx इसको बोलते हैं, ये इस पैराबोला की y इज इक्वल्स टू -a के इक्वल होती है। अब y इज इक्वल्स टू -a के इक्वल जो आपके पास होती है, तो इसमें आप जरा देखें कि ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -5/4, या आप कह सकते हैं कि y प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी जिसमें आपने ये बता दिया कि इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो कहाँ पे लाई करती है। अब ये चीज़ें सारी आपने देख ली। अब इसकी बेस पे हमने बनाना है पैराबोला का ग्राफ। तो ग्राफ की जानिब अब हम मूव करेंगे। सो ग्राफ की जानिब मूव करते हैं, मैं आपके सामने ग्राफ को बना के आपको दिखाता हूँ जी। तो जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ हमारे पास क्या बनता है, अब देखिएगा, एक तो डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी आपको इसकी बता दी थी कि इसकी जो डायरेक्शन है, मतलब जो इसका स्पैन है, मतलब जो इसका मुंह है जिसकी तरफ ये पैराबोला ओपन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन है, और वो उसकी पॉजिटिविटी को शो कर रहा है कि पॉजिटिविटी में अपवर्ड है। तो एक तो स्पैन जो है वो तो अपवर्ड आ गया, वो तो आपने देख लिया, एक चीज होगी। दूसरी चीज ये थी कि इसका फोकस क्या, आपने देखा वो 0.5/4 पे था। वर्टेक्स तो एज यूजुअल आपने यहाँ पे देखा ही है कि वो आपका 0 0 पे आ रहा है। अब इसका जो फोकस है वो 5/4। अब जो 5/4 है वो एक्चुअली 1.2 बनता है, मतलब आप ये कह लें कि तकरीबन इस जगह पे 1.2 लगा लें, तो ये है 0.5/4, दैट इज द फोकस ऑफ दैट पर्टिकुलर, ये इसका फोकस है। अब रहेगी बात डायरेक्ट्रिक्स की, तो वो इस ओरिजिन से पीछे यहां कहीं -5/4 के ऊपर होगा। अब वो आपने कैसे करना है, एग्जैक्टली 0 डिग्री पे जाएं और उसके ऊपर लाइन लगा दें। आप इसको लेके आए इस -5/4 के ऊपर
और इस -5/4 के ऊपर लाके आप उसकी लाइन ड्रॉ कर दें और बता दें कि ये इसके ऊपर एक डायरेक्ट्रिक्स है। सो मैं डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे बनाता हूँ आपके सामने, और देखिएगा ये जो लाइन पर्पल में एग्जैक्टली बिहाइंड द वर्टेक्स जा रही है, ये जो लाइन है आपके पास, ये लाइन हमें बताती है कि आपके पास जो y है वो -5/4 है, और -5/4 पे जाके इसका क्या बन रहा है, -5/4 पे जाके इसका डायरेक्ट्रिक्स बन रहा है। सो इस तरह से ये आपके सामने एक सिचुएशन है जिसको आपने यहाँ पे देखा कि ये किस तरह से इसकी ग्राफिंग होती है और किस तरह से इसके क्वेश्चंस को प्रोसीड किया जाता है। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की जानिब, और आपको तमाम क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। ये हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर अभी 4 है जिसको अभी हम डील करेंगे। सवाल क्या है, y² इज इक्वल्स टू -12x। लो जी, माइनस बता रहा है कि इसका जो स्पैन है x अकेला जो है वो बता रहा है इसका जो एक्सिस है वो x एक्सिस है, क्योंकि x एक्सिस जो है वो एग्जैक्टली कैसे पता चलता है इसके एक्सिस का, मैंने पहले भी अर्ज किया। तो एक्सिस का पता आपको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो चल जाता है इस बात से कि आपकी लीनियर फॉर्म में कौन सा वेरिएबल पड़ा हुआ है, x वेरिएबल लीनियर है या y वेरिएबल लीनियर है। तो जो भी लीनियर फॉर्म में पड़ा हुआ होता है उसके मुताबिक हम चलते हैं। तो इसका x लीनियर है, इसका मतलब है इसका जो एक्सिस है वो x एक्सिस है। अगली बात ये होती है कि ये x एक्सिस के ऊपर लेफ्ट साइड पे बन रहा है या राइट साइड पे बन रहा है, तो ये ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे बन रहा है। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे देखनी होती हैं, सो हमने देख ली। आगे चलते हैं, अब इसको कंपेयर किसके साथ करना है, तो उसको पहले बताएं। एज इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो होती है वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये हमारे पास है y² इज इक्वल्स टू -4ax। जब इसके साथ मैं कंपेयर करूंगा तो -4a इज इक्वल्स टू -12 और a इज इक्वल्स टू 3, ये आ गया। लो जी, a की वैल्यू तो आपने फाइंड करके रख ली कि वो 3 है। अब रहते हैं कि जी फोकस बताएं, वर्टेक्स बताएं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताएं। उन सब के लिए मैं बार बार अर्ज करता हूं, जैसे मैंने भी एक्सिस का बताया तो एक्सिस का जानना जरूरी है। सो एक्सिस क्या है पैराबोला का, आप यहां पे लिखिए एक्सिस ऑफ पैराबोला इज, जब मैं बताऊंगा कि एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है तो एक्सिस ऑफ पैराबोला मेरे पास क्या आएगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला से मुराद ली जाती है कि ये जो लीनियर फॉर्म है जिसके ऊपर ये पैराबोला बन रहा है। सो लीनियर फॉर्म में आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स है तो इसका जो एक्सिस है वो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस बन जाएगा, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई हमेशा 0 होता है, लिहाजा आप y इज इक्वल टू 0 को भी एक्स एक्सिस का एक्सिस की इक्वेशन कहते हैं। लिहाजा यहाँ से फोकस बताना आपके लिए ईजी हो गया। और दूसरा ये है कि इसका स्पैन क्या है, तो ये नेगेटिव साइन शो करता है कि इसका स्पैन जो है वो लेफ्ट है, लेफ्ट साइड पे ये पैराबोला बनता है। अभी आगे बना के भी देखते हैं किस साइड पे पैराबोला बन रहा है। सो ये इसका एक्सिस हो गया। अब यहाँ से जब आपने कंपेयर किया और फोकस बताना है, वर्टेक्स बताना है, तो फोकस तो भाई बड़ा वाज़ेह डिसाइड हो गया। फोकस आपका जो आ रहा है एफ ऑफ, वो आना चाहिए -a&0 और वो बन रहा है एफ ऑफ -3&0, ये इसका फोकस बन गया। वर्टेक्स एज यूजुअल जो हमारे पास चल रहा है वर्टेक्स वो v ऑफ 0 0 है, तो वर्टेक्स आ गया। और इसकी जो नेक्स्ट बात है वो है डायरेक्ट्रिक्स। तो जब डायरेक्ट्रिक्स लाइन की हम बात करते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स क्या बन रही है, तो डायरेक्ट्रिक्स आपके पास है dtx इज इक्वल्स टू +3, वो चूंकि उसकी बैक साइड पे आता है ना, तो x इज इक्वल्स टू +3, या आप कह सकते हैं x - 3 इज इक्वल्स टू 0। ये इसका जो है वो डायरेक्ट्रिक्स बन गया। अब डायरेक्ट्रिक्स के आगे हमने जाना है इसकी जो ग्राफ है उसके ऊपर। तो मैं आपके सामने ग्राफ प्रेजेंट करता हूँ जी। जो आपका ग्राफ है वो कुछ इस शेप का होगा। अगर आप इसके ग्राफ को देखते हैं तो ये आपके पास इसका ग्राफ बनेगा। मैं इसका ग्राफ को थोड़ा सा हाईलाइट करके कुछ मेन फैक्टर्स आपको यहाँ से बता देता हूँ। आप देखें, सबसे पहले तो आपने ये चीज़ एनालाइज करनी है कि जो आपके पास यहाँ कहीं पे -5 का ये यूनिट बन गया, तो ये यहाँ कहीं पे आपके पास इसका फोकस बनेगा, जो आपके पास 0 और -3 की फॉर्म में होगा, तो ये फोकस आ गया। दूसरा, इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो एग्जैक्टली इसकी बैक पे कहीं यहाँ बनेगा,
वर्टेक्स आप देख रहे हैं, तो मैं इसका जो यहाँ पे बना देता हूँ आपके सामने 90 डिग्री पे, ऑब्वियसली चूँकि एक्स एक्सिस वो बन रहा है तो 90 डिग्री पे उसके हमारे पास होगा इसका वर्टेक्स के साथ बिहाइंड द वर्टेक्स जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, वो डायरेक्ट्रिक्स लाइन यहाँ पर्पल में ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन आ गई, और डायरेक्ट्रिक्स लाइन हमेशा एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पे इसके बिहाइंड होती है। तो ये इसका ग्राफ बन गया जी। तो देखा आपने कि किस तरह से हमने इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया, किस तरह से हमने एक पैराबोला को लेके एक्स स्क्वायर लेट्स 8y है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8y, इसका कंपैरिजन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay के साथ बनाया। फिर वहाँ से हमने तमाम चीज़ों को, तमाम फैक्टर्स को फाइंड किया, इसके एक्सेस को देखा, जो लीनियर नज़र आया वो उसका एक्सेस था। उसके बाद हमने इसमें से ए की वैल्यू को फाइंड किया। ए एक्चुअली क्या था? द लेंथ बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स। इसको फाइंड करने के बाद डायरेक्ट्रिक्स पे गए, डायरेक्ट्रिक्स के बाद हम इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पे आए। तो ये तमाम फैक्टर्स आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किए और देखे, फाइंड किए। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।